की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री विष्णु पुराण द्वितीय अंश चल रहा है। चौथा अध्याय, 3 अध्याय पूरे हो चुके हैं। द्वितीय अंश के प्लक्ष तथा शालमल आदि द्वीपों का विशेष वर्णन। श्री पराशर जी बोले, जिस प्रकार जम्बू द्वीप क्षार समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार क्षार समुद्र को घेरे हुए प्लक्ष द्वीप स्थित है। जम्बू द्वीप का विस्तार 1 लक्ष योजन है और हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप का उससे दूना कहा जाता है। प्लक्ष द्वीप के स्वामी मेधातिथि के 7 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा शांतहाय था और उससे छोटा शिशिर, उसके अनंतर क्रमशः शुभोदय, आनंद, शिव और क्षेमक थे तथा 7वां ध्रुव था। ये सब प्लक्ष द्वीप के अधीश्वर हुए। उनके अपने अपने अधिकृत वर्षों में प्रथम शांतहाय वर्ष तथा अन्य शिशिर वर्ष, शुकोदय वर्ष, आनंद वर्ष, शिव वर्ष, क्षेपक वर्ष और ध्रुव वर्ष है तथा उनकी मर्यादा निश्चित करने वाले अन्य 7 पर्वत हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनके नाम ये हैं, सुनो। गोवेद, चंद्र, नारद, दुदुभि, सोमक, सुमना और 7वां वैभ्राज है। इन अति सुरम्य वर्ष पर्वतों और वर्षों में देवता और गंधर्वों के सहित सदा निष्पाप प्रजा निवास करती है। वहाँ के निवासीगण पुण्यवान होते हैं और वे चिरकाल तक जीवित रहकर मरते हैं। उनको किसी प्रकार की आदि व्याधि नहीं होती, निरंतर सुख ही रहता है। उन वर्षों की 7 ही समुद्रगामिनी नदियां हैं। उनके नाम मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनके श्रवण मात्र से वे पापों को दूर कर देती हैं। नदियों के नाम श्रवण करने से वे पापों को दूर कर देती हैं। वहाँ अनुतप्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, अक्लमा, अमृता और सुकृता, ये ही 7 नदियां हैं। यह मैंने तुमसे प्रधान प्रधान पर्वत और नदियों का वर्णन किया। वहाँ छोटे छोटे पर्वत और नदियाँ तो और भी सहस्त्रों हैं। उस देश के हृष्ट पुष्ट लोग सदा उन नदियों का जलपान करते हैं। हे द्विज, उन लोगों में ह्रास अथवा बुद्धि वृद्धि नहीं होती और ना उन 7 वर्षों में युग की ही कोई अवस्था है। 7 वर्षों में युग की कोई अवस्था नहीं है। हे महामते, हे ब्रह्मन, प्लक्ष द्वीप से लेकर शाक द्वीप पर्यंत 6 द्वीपों में सदा त्रेता युग के समान समय रहता है। इन द्वीपों के मनुष्य सदा निरोग रहकर 5000 वर्ष तक जीते हैं और इनमें वर्णाश्रम विभागानुसार 5 धर्म अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह वर्तमान रहते हैं। वहाँ जो 4 वर्ण हैं वह मैं तुमको सुनाता हूँ। हे मुनिषत्तम, उस द्वीप में जो आर्यक, कुरर, विदिश्य और भावी नामक जातियाँ हैं, वे ही क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। हे द्विजोत्तम, उसी में जम्बू वृक्ष के ही परिमाण वाला एक प्लक्ष अर्थात पाकर का वृक्ष है, जिसके नाम से उसकी संज्ञा प्लक्ष द्वीप हुई। वहाँ आर्यकादि वर्णों द्वारा जगत सृष्टा सर्वरूप सर्वेश्वर भगवान हरि का सोम रूप से यजन किया जाता है। प्लक्ष द्वीप अपने ही बराबर परिमाण वाले वृत्ताकार एक क्षुरस के समुद्र से घिरा हुआ है। हे मैत्रेय, इस प्रकार मैंने तुमसे संक्षेप में प्लक्ष द्वीप का वर्णन किया। अब तुम सालमल द्वीप का विवरण सुनो। सालमल द्वीप के स्वामी वीरवर व पुष्यमान थे। उनके पुत्रों के नाम सुनो। हे महामुने, वे श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ थे। उनके 7 वर्ष उन्हीं के नामानुसार संज्ञा वाले हैं। यह प्लक्ष द्वीप को घेरने वाला एक चुरस का समुद्र अपने से दूनी विस्तार वाले इस सालमल द्वीप से चारों ओर से घिरा हुआ है। वहाँ भी रत्नों के उद्भव स्थान रूप 7 पर्वत हैं, जो उसके 7 वर्षों के विभाजक हैं तथा 7 नदियां हैं। पर्वतों में पहला कुमुद, दूसरा उन्नत और तीसरा बलाहक है तथा चौथा द्रोणाचल है, जिसमें नाना प्रकार की महौषधियां हैं। 5वां कंक, 6ठा महेश और 7वां गिरिवर कुकुद्यान है। अब नदियों के नाम सुनो। वे योनि, तोया, वितृष्णा, चंद्रा, मुक्ता, विमोचनी और निवृत्ति हैं तथा स्मरण मात्र से ही सारे पापों को शांत कर देने वाली हैं। श्वेत, हरित, वैद्युत, मानस, जीमूत, रोहित और अति शोभायमान सुप्रभ, ये उसके चारों वर्णों से युक्त 7 वर्ष हैं। हे महामुने, सालमल द्वीप में कपिल, अरुण, पीत और कृष्ण, ये 4 वर्ण निवास करते हैं, जो पृथक पृथक क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं।
ये यजनशील लोग सबके आत्मा, अव्यय और यज्ञ के आश्रय वायु रूप विष्णु भगवान का श्रेष्ठ यज्ञों द्वारा यजन करते हैं। इस अत्यंत मनोहर द्वीप में देवगण सदा विराजमान रहते हैं। इसमें शालमल अर्थात सेमल का एक महान वृक्ष है जो अपने नाम से ही अत्यंत शांतिदायक है। यह द्वीप अपने समान ही विस्तार वाले एक मदिरा के समुद्र से और सब ओर से पूर्णतया घिरा हुआ है और यह सुराज समुद्र शालमल द्वीप से दूने विस्तार वाले कुश द्वीप द्वारा सब ओर से परिवेष्टित है। कुश द्वीप में वहाँ के अधिपति ज्योतिष्मान के 7 पुत्र थे। उनके नाम सुनो। वे उद्भिद, वेणुमान, बैरथ, लंबन, धृति, प्रभाकर और कपिल थे। उनके नामानुसार ही वहाँ के वर्षों के नाम पड़े। उनमें दैत्य और दानवों के सहित मनुष्य तथा देव, गंधर्व, यक्ष और किन्नर आदि निवास करते हैं। हे महामुने, वहाँ भी अपने अपने कर्मों में तत्पर दमी, सुष्मी, स्नेह और मंदेह नामक 4 ही वर्ण हैं, जो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ही हैं। अपने प्रारब्ध क्षय के निमित्त शास्त्रानुकूल कर्म करते हुए वहाँ कुश द्वीप में ही वे ब्रह्म रूप जनार्दन की उपासना द्वारा अपने प्रारब्ध फल के देने वाले अति उग्र अहंकार का क्षय करते हैं। हे महामुनि, उस द्वीप में विद्रुम, हेमशैल, द्युतिमान, पुष्पवान, कुशेशय, हरि और 7वां मंद्राचल, ये 7 वर्ष पर्वत हैं तथा उसमें 7 ही नदियां हैं। उनके नाम क्रमशः सुनो। वे धूतपापा, शिवा, पवित्रा, सम्मति, विद्युत, अम्बा और मही है। ये संपूर्ण पापों को हरने वाली नदियां हैं। वहाँ और भी सहस्रों छोटी छोटी नदियाँ और पर्वत है। कुश द्वीप में एक कुश का झाड़ है, उसी के कारण यह इसका नाम पड़ा है। यह द्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले घी के समुद्र से घिरा हुआ है और वह घृत समुद्र क्रौंच द्वीप से परिवेष्टित है। ये महाभाग, अब इसके अगले क्रौंच नामक महाद्वीप के विषय में सुनो, जिसका विस्तार कुश द्वीप से दूना है। क्रौंच द्वीप में महात्मा द्युतिमान के जो पुत्र थे, उनके नामानुसार ही महाराज द्युतिमान ने उनके वर्षों के नाम रखे। हे मुने, उसके कुशल, मंदग, उष्ण, पीवर, अंधकारक, मुनि और दुंदुभि, ये 7 पुत्र थे। वहाँ भी देवता और गंधर्वों से सेवित अति मनोहर 7 वर्ष पर्वत हैं। हे महाबुद्धे, उनके नाम सुनो। उनमें पहला क्रौंच, दूसरा वामन, तीसरा अंधकारक, चौथा घोड़ी के मुख के समान रत्नमय स्वाहिनी पर्वत, 5वां दिवावृत, 6ठा पुंडरीकवान और 7वां महापर्वत दुंदुभि है। वे द्वीप परस्पर एक दूसरे से दूने हैं और उन्हीं की भांति उनके पर्वत भी उत्तरोत्तर द्विगुण हैं। इन सुरम्य वर्षों और पर्वत श्रेष्ठों में देवगणों के सहित संपूर्ण प्रजा निर्भय होकर रहती है। हे महामुने, वहाँ के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रम से पुष्कर, पुष्कल, धन्य और तिस्य कहलाते हैं। हे मैत्रेय, वहाँ जिनका जल पान किया जाता है, उन नदियों का विवरण सुनो। उस द्वीप में 7 प्रधान तथा अन्य सैकड़ों क्षुद्र नदियाँ हैं। वे 7 वर्ष नदियाँ गौरी, कुमुदवती, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति और पुंडरीका है। वहाँ भी रुद्र रूपी जनार्दन भगवान विष्णु की पुष्करादि वर्णों द्वारा यज्ञ आदि से पूजा की जाती है। यह क्रौंच द्वीप चारों ओर से अपने तुल्य परिमाण वाले दधिमंड अर्थात मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे महामुनि, यह मट्ठे का समुद्र भी शाक द्वीप से घिरा हुआ है, जो विस्तार में क्रौंच द्वीप से दूना है। शाक द्वीप के राजा महात्मा भव्य के भी 7 ही पुत्र थे। उनको भी उन्होंने पृथक पृथक 7 वर्ष दिए। वे 7 पुत्र जलद, कुमार, सुकुमार, मरीचक, कुसुमोद, मौदाकी और महाद्रुम थे। उन्हीं के नामानुसार वहाँ क्रमशः 7 वर्ष हैं और वहाँ भी वर्षों का विभाग करने वाले 7 ही पर्वत हैं। द्विज, वहाँ हे द्विज, वहाँ पहला पर्वत उदयाचल है और दूसरा जलाधार तथा अन्य पर्वत रैवतक, श्याम, अस्ताचल, अंबिकेय और अतिशुरम्य गिरिश्रेष्ठ केसरी है। वहाँ सिद्ध और गंधर्वों से सेवित एक अति महान शाक वृक्ष है, जिसके वायु का स्पर्श करने से हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न होता है। वहाँ चातुर्वर्ण से युक्त अति पवित्र देश और समस्त पाप तथा भय को दूर करने वाली सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वेणुका और गभस्ती, ये 7 महापवित्र नदियाँ हैं। हे महामुने, इनके सिवा उस द्वीप में और भी सैकड़ों छोटी छोटी नदियाँ और सैकड़ों हजारों पर्वत हैं। स्वर्ग भोग के अनंतर जिन्होंने पृथ्वी तल पर आकर जलद आदि वर्षों में जन्म ग्रहण किया है, वे लोग प्रसन्न होकर उनका जल पान करते हैं। उन 7 वर्षों में धर्म का ह्रास, पारस्परिक संघर्ष अर्थात कलह अथवा मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं होता।
वहाँ मग, मागध, मानस और मंदक ये 4 वर्ण हैं। इनमें मग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है, मागध क्षत्रिय है, मानस वैश्य है तथा मंदक शूद्र है। हे महामुने, शाकद्वीप में शास्त्रानुकूल कर्म करने वाले पूर्वोक्त चारों वर्णों द्वारा संयत चित्त से विधि पूर्वक सूर्य रूपधारी भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। हे मैत्रेय, वह शाकद्वीप अपने ही बराबर विस्तार वाले मंडलाकार दुग्ध के समुद्र से घिरा हुआ है। और हे ब्रह्मन, वह क्षीर समुद्र शाकद्वीप से दूने परिमाण वाले पुष्कर द्वीप से परिवेष्टित है। पुष्कर द्वीप में वहाँ के अधिपति महाराज सवन के महावीर और धातकी नामक 2 पुत्र हुए, अतः उन दोनों के नामानुसार उसमें महावीर खंड और धातकी खंड नामक 2 वर्ष हैं। हे महाभाग, इसमें मानसोत्तर नामक एक ही वर्ष पर्वत कहा जाता है, जो इसके मध्य में वलयाकार स्थित है तथा 50 सहस्र योजन ऊंचा और इतना ही सब ओर गोलाकार फैला हुआ है। यह पर्वत पुष्कर द्वीप रूप गोले को मानो बीच में से विभक्त कर रहा है और इसके विभक्त होने से उसमें 2 वर्ष हो गए हैं। उनमें से प्रत्येक वर्ष और वह पर्वत वलयाकार ही है। वहाँ के मनुष्य रोग, शोक और राग द्वेष आदि से रहित हुए 10 सहस्र वर्षों तक जीवित रहते हैं। हे द्वेष, उनमें उत्तम, अधम अथवा बद्ध, बधक आदि अर्थात विरोधी भाव नहीं है और ना उनमें ईर्ष्या, असूया, भय, द्वेष और लोभ आदि दोष है। महावीर वर्ष मानसोत्तर पर्वत की बाहर की ओर है और धातु खंड भीतर की ओर। इनमें दैव और दैत्य आदि निवास करते हैं। 2 खंडों से युक्त उस पुष्कर द्वीप में सत्य और मिथ्या का व्यवहार नहीं है और ना उसमें पर्वत तथा नदियाँ ही हैं। वहाँ के मनुष्य और देवगण समान वेश और समान रूप वाले होते हैं। हे मैत्रेय, वर्णाश्रम आचार से हीन, काम्य कर्मों से रहित तथा वेद त्रयी, कृषि, दंडनीति और शुश्रूषा आदि से शून्य वे दोनों वर्ष तो मानो अति उत्तम भौम अर्थात पृथ्वी के स्वर्ग हैं। हे मुने, उन महावीर और धातकी खंड नामक वर्षों में काल अर्थात समय समस्त ऋतुओं में सुखदायक और जरा तथा रोग आदि से रहित रहता है। पुष्कर द्वीप में ब्रह्मा जी का उत्तम निवास स्थान एक न्यगोध्र अर्थात बट का वृक्ष है, जहाँ देवता और दानव आदि से पूजित श्री ब्रह्मा जी विराजते हैं। पुष्कर द्वीप चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे पानी के समुद्र से मंडल के समान घिरा हुआ है। इस प्रकार 7 द्वीप 7 समुद्रों से घिरे हुए हैं और वे द्वीप तथा उन्हें घेरने वाले समुद्र परस्पर समान हैं और उत्तरोत्तर दूने होते गए हैं। सभी समुद्रों में सदा समान जल रहता है, उसमें कभी न्यूनता अथवा अधिकता नहीं होती। हे मुनि श्रेष्ठ, पात्र का जल जिस प्रकार अग्नि का संयोग होने से उबलने लगता है, उसी प्रकार चंद्रमा की कलाओं के बढ़ने से समुद्र का जल भी बढ़ने लगता है। शुक्ल और कृष्ण पक्षों में चंद्रमा के उदय और अस्त से न्यूनाधिक न होते हुए ही जल घटता और बढ़ता है। हे महामुने, समुद्र के जल की वृद्धि और क्षय 510 अंगुल तक देखी जाती है। हे विप्र, पुष्कर द्वीप में संपूर्ण प्रजावर्ग सर्वदा अर्थात बिना प्रयत्न के अपने आप ही प्राप्त हुए षड्रस भोजन का आहार करते हैं। स्वादुदक अर्थात मीठे पानी के समुद्र के चारों ओर लोक निवास से शून्य और समस्त जीवों से रहित उससे दूनी सुवर्णमयी भूमि दिखाई देती है। वहाँ 10 सहस्र योजन विस्तार वाला लोकालोक पर्वत है। वह पर्वत ऊंचाई में भी उतने ही सहस्र योजन है। उसके आगे उस पर्वत को सब ओर से आवृत कर घोर अंधकार छाया हुआ है तथा वह अंधकार चारों ओर से ब्रह्मांड कटाह से आवृत है। हे महामुने, अंड कटाह के सहित द्वीप, समुद्र और पर्वत आदि युक्त यह समस्त भूमंडल 50 करोड़ योजन विस्तार वाला है। हे मैत्रेय, आकाश आदि समस्त भूतों से अधिक गुण वाली है पृथ्वी संपूर्ण जगत की आधारभूता है और उसका पालन तथा उद्भव करने वाली है। इति श्री विष्णु पुराणे द्वितीय अंशे चतुर्थो अध्यायः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।